Hello student, how are you? Hopefully enjoying your days and utilizing your time in your studies. Today I am going to teach you advertisement. Advertisement आप जानते हैं इसका हिंदी में अर्थ होता है विज्ञापन। तो जब भी आप सुबह अखबार उठाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे विज्ञापन आए हुए हैं। तो विज्ञापन भी तरह तरह के होते हैं। शादी के विज्ञापन होते हैं, कहीं कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है, कहीं कोई नौकरी मिलनी है तो उसके लिए हमें वहाँ पे तलाश करनी पड़ती है। मैगजीन्स देखो तो वहाँ पे विज्ञापन है, बेकरीज के विज्ञापन, रेस्टोरेंट से होटल्स के विज्ञापन और गाड़ियों के विज्ञापन। तो तरह तरह के विज्ञापन जो है वो हमें अखबारों में देखने के लिए मिलते हैं। कोचिंग सेंटर्स जो है नए नए खुलते हैं तो वो अपनी एडवर्टीजमेंट अखबारों में देते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है ये बहुत अच्छा माध्यम है अपने आप को पब्लिकली अनाउंस करने का। तो ये जो है वो आपके सिलेबस पे 4 मार्क्स का आता है। इसकी वर्ड लिमिट 50 है। आज हम देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं और इनको अटेम्प्ट करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मेनली किस तरह के एडवर्टीजमेंट हैं जो एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। लेट्स फोकस एंड सी ऑन द बोर्ड। एडवर्टीजमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट है जो कि बहुत पॉपुलर मीडियम लाइक टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, सिनेमास उनके द्वारा दी जाती हैं। इसके बाद जो आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं एडवर्टीजमेंट्स को लिखते हुए वो है कि सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट जो बनानी है वो टेम्पटिंग होनी चाहिए, इंसान को प्रलोभित करे, पढ़ते ही ऐसे लगे कि हाय कुछ ऐसा बिक रहा है जो हमें कहीं नहीं मिलेगा और इतने सस्ते दामों पे नहीं मिलेगा, चलो भाग के ले लो। सो टेम्पटिंग होनी चाहिए। उसके बाद वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए और सिंपल और इफेक्टिव लैंग्वेज एडवर्टीजमेंट के अंदर यूज़ की जानी चाहिए। कोई इडियम्स या फ्रेजेस या बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स ना यूज़ करें कि पढ़ने वाले को समझ ही ना आए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कैची फ्रेजेस होने चाहिए। उसके बाद हाफ सेंटेंसेस होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट केवल एक ऐसी राइटिंग स्किल है जिसके अंदर हाफ सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। बाकी सब में आप देखिए रिपोर्ट राइटिंग है, आप नोटिस राइटिंग है या आपका डिबेट्स हैं या स्पीच है या कुछ भी है आपका राइटिंग सेक्शन, उसमें आपकी स्टोरीज आ जाती हैं, लेटर राइटिंग आ जाती है। इन सब के अंदर आप देखेंगे कि यू हैव टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंसेस, only then you can take the marks, fine, otherwise marks will be deducted, but here you have to intentionally form the half sentences। आपको आधे आधे sentences बनाने हैं, phrases बनाने हैं, ये इस स्किल की डिमांड है। उसके बाद देखिए स्लोगन्स भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें। आपको ब्रीफ और पिन पॉइंटेड रहना है। अब कौन कौन सी तरह की एडवर्टीजमेंट है जो एग्जाम्स में अक्सर आती रहती हैं? 5 तरह की एडवर्टीजमेंट है जो एग्जाम्स में आती हैं, वो आपको अच्छे से सीखनी है। देखिए सबसे पहले सिचुएशन वेकेंट और दूसरी है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वेकेंट, अब सिचुएशन वेकेंट सपोज स्कूल के अंदर या किसी कंपनी के अंदर कोई सिचुएशन खाली है, कोई नौकरी खाली है, तो उसके लिए वो कोई आएंगे थोड़ी पब्लिक को बताने के लिए कि आओ जी हमारे यहाँ पे एक जॉब मिल रही है। तो क्या करते हैं पब्लिकली अनाउंस करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सिचुएशन वेकेंट है एंड यू कैन टेक दैट सिचुएशन, यू कैन गेट दैट सिचुएशन। और दूसरा है सिचुएशन वांटेड। अब मैं हूँ, आप हैं, जॉब चाहिए और हमारी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, हम अपनी सारी जो क्वालिफिकेशंस है, हमारा एक्सपीरियंस है और जो भी हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट्स हैं लाइफ की, वो सारी हम देकर अपने आप को पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं कि आई एम vacant and I want situation, so this is situation wanted. नेक्स्ट देखिए lost and found। कभी आपकी कोई फाइल गुम जाती है या कोई डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट गुम जाते हैं तो लोग भी क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में वो lost and found के अंडर एक विज्ञापन दे देते हैं। तो नेक्स्ट है फॉर सेल। आपको अपना घर बेचना है, आपकी कोई शॉप बेचनी है या किसी को भी इंसान को कोई भी शॉप बेचनी है या कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी है, किसी की प्रॉपर्टी बेचनी है, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी बेचनी है, कुछ भी बेचना है आपको तो वो किस कॉलम में आ जाएगा? फॉर सेल की कॉलम में आ जाएगा। गाड़ी बेचनी है वो भी आपकी फॉर सेल में आ जाएगी। उसके बाद टू लेट। टू लेट में कोई इंडस्ट्री, कोई आपकी फैक्ट्री, कोई आपका मकान, कोई आपकी शॉप, कुछ भी आपने किराए पे चढ़ाना है
तो हॉस्टल है आपका, कोई आपकी एकेडमी है, उसकी इंस्टीट्यूशन, उसकी बिल्डिंग खाली है, तो आपको कुछ भी किराए पे चढ़ाना है तो आप किस तरह से उसको एडवर्टाइज करेंगे? टू लेट के कॉलम में आप उसको एडवर्टाइज करेंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या फिर सिनेमा, टीवी, रेडियो, किसी के भी माध्यम से। सो ये थी 5 तरह की एडवर्टाइजमेंट जो कि पेपर में अक्सर आती रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, लोस्ट एंड फाउंड, फॉर सेल या टू लेट एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से बनाई जाती है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।